नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। मोदी सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं। आज मोदी सरकार को 1079 दिन हो चुके हैं। आज आप जानेंगे मोदी के कामकाज पर देश के सबसे बड़े सूबे यूपी का क्या मूड है। क्या यूपी 2019 में मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगी? क्या यूपी की जनता मोदी की कार्यशैली में अगले लोकसभा चुनाव में दोबारा मोहर लगाएगी? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या मोदी को अखिलेश या मायावती कोई भी टक्कर दे पाएगा? राजनीतिक विशेषज्ञों के विश्लेषण से सजी ये स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए। श्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का प्रदेश होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री के सपनों का प्रदेश बनाना चाहते हैं और योगी उत्तर प्रदेश को भय भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। और ये तभी संभव है जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी केंद्र में मोदी की सरकार बने। और ये तभी संभव है जब 2019 में लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ये तभी संभव है जब बीजेपी को साल 2019 के लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत मिले। – 2014 के लोकसभा के चुनाव में मोदी को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी को इतनी सीटें मिल गईं कि वो अकेले सरकार बनाने की स्थिति में आ गई। बीजेपी की बड़ी कामयाबी के पीछे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान था। 2014 के चुनाव में यूपी की 80 में से 71 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी अपना दल को मिली, यानी कुल 73 सीटें पीएम मोदी के खाते में आ गईं। अब देश में दोबारा बीजेपी की सरकार बने, उसके लिए जरूरी है कि बीजेपी मोदी के नाम पर यूपी में 2014 के परिणाम को दोहराए। 2019 के लिए मोदी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अभी पिछले दिनों ही लखनऊ में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को चैन से नहीं बैठने के लिए कहा है। जब हम सफलता प्राप्त किए हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्राम का अधिकार नहीं है। सरकार बनने के बाद अगर विश्राम का भाव खड़ा होता है तो मान लेना हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अभी परिपक्व नहीं। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने के फैसले को बीजेपी के मिशन 2019 से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जाता है कि योगी को सीएम बनाने के पीछे बीजेपी का हिंदुत्व का बड़ा एजेंडा है, जिसके तहत बीजेपी हिंदू वोटरों को गोलबंद करके आगे की लड़ाई जीतना चाहती है। अब इस वक्त बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई भी पार्टी या गठबंधन 2019 में मोदी को टक्कर दे पाएगा? क्या अखिलेश यादव मोदी के लिए चुनौती बनेंगे? क्या मायावती मोदी से मुकाबला कर पाएंगी? क्या 2019 में मोदी को हराना संभव होगा? 3 साल हैं, उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी बीजेपी से बड़े हो चुके हैं और इस तथ्य को हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। आप वैचारिक विरोध रखें या आपको मोदी जी से समस्या हो सकती है, लेकिन समकालीन राजनीति में इनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है और इनकी जो ये बात कहते हैं उसको लोग सुनते हैं। जानकार भी मानते हैं कि आज की राजनीति में मोदी के कद का कोई नेता नहीं है और न ही 2019 में यूपी में कोई मोदी को चुनौती देता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि मोदी के खिलाफ एक होकर चुनाव लड़ने की सोच रहा सेकुलर फ्रंट भी उस स्थिति में नहीं होगा। अगर वो सिर्फ इन मुद्दे पे आएंगे कि मोदी हराओ, तो वो एक कनेक्ट नहीं बन पाएगा पॉलिटिक्स। उनको इश्यूज पे आना होगा। जिन मुद्दों पे मोदी जी सियासत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है, उसके ही तरह उनको अपने मुद्दे लाने पड़ेंगे। जो उनकी विफलताएं हैं इन दिनों की 3 साल की, उसको सामने लाना पड़ेगा। अगर वो मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस पे कि सेकुलरिज्म और मोदी को हराओ, तो मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी कामयाबी उनको नहीं मिलने वाली है। एक्सपर्ट मानते हैं कि 2019 में मोदी की वापसी तय है, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2014 की जीत के सूत्रधार रहे बीजेपी के महामंत्री सुनील बंसल को बीजेपी ने अभी से 2019 की तैयारी के लिए मैदान में उतार दिया है।
अभी मेरा दायित्व उत्तर प्रदेश भाजपा का है और मेरे लिए अभी 2 सालों 2019 तक लोकसभा के चुनाव तक उत्तर प्रदेश के दायित्व में मुझे काम करना है। यूपी समेत पूरे देश में मोदी की लहर अब तक बरकरार है। इसकी एक बड़ी वजह है मोदी के काम करने की शैली और दूसरी उनकी योजनाओं का घर घर पहुंचना है। आपको बता दें, गरीबों को एलपीजी देने के लिए पीएम ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की। अब तक यूपी में 46 लाख गरीब परिवारों को इस योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। इनमें 35% वो परिवार हैं जो SC/ST वर्ग से आते हैं। मोदी ने उज्ज्वला योजना के जरिए मायावती के कोर वोटर माने जाने वाले दलित वर्ग को अपनी तरफ खींच लिया, तो अब 3 तलाक का मुद्दा छेड़कर SP कांग्रेस की वोटर माने जाने वाली मुस्लिम महिलाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश है। 4 तरह के वोट बैंक उत्तर प्रदेश में खासतौर से पॉलिटिक्स में दिख रहे हैं। एक OBC, फॉरवर्ड, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी। मोदी ने कास्ट पॉलिटिक्स को चेंज करके इन 4 तरह के वोट बैंक में अपनी तब्दीली की है और मोदी पहले लीडर हैं जो 3 तरह के इस ग्रुप के 3 लोगों को एड्रेस करते हैं। वो OBC को भी एड्रेस करते हैं, वो शेड्यूल कास्ट को भी एड्रेस करते हैं और फॉरवर्ड क्लास को भी एड्रेस करते हैं। सिर्फ माइनॉरिटी को एड्रेस नहीं करते हैं और माइनॉरिटी के भी 50% को एड्रेस करने के लिए उन्होंने तलाक, 3 तलाक जैसे मुद्दे तलाशे हैं। मोदी को पता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसलिए उन्होंने यूपी में अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में अपना जनाधार खो चुके अखिलेश यादव पार्टी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो मायावती के पास राजनीतिक तौर पर अब कुछ बचा नहीं है। ऐसे में अभी तो यही लगता है कि आगे भी उत्तर प्रदेश में मोदी का ही झंडा बुलंद रहने वाला है। आज की तारीख में मोदी से बड़ा नेता देश में कोई नहीं है। मोदी को 2019 में चुनौती दे पाना बड़ा ही मुश्किल है, ऐसा राजनीतिक जानकार मानते हैं। सुना आपने अभी। लेकिन जनता जनार्दन क्या सोचती है? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के काम से खुश है? क्या यूपी की जनता 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट देगी? देखिए यूपी के तमाम जिलों की आम जनता की मोदी पर मन की बात। हमारी शान है योगी, सनातन मान है योगी, यूपी पुकारे यही नाम हो, हमारी शान है। बम्पर जीत के बाद देश के सबसे बड़े प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम बन चुके हैं। बीजेपी के सामने अब चुनौती नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की है। इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार 2 साल पहले से ही तैयारियों में जुट गए। 26 मई को मोदी अपने कार्यकाल का 3 साल पूरा करेंगे। क्या कहती है यूपी की जनता? मोदी को लेकर क्या है उत्तर प्रदेश का मूड? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले उत्तर प्रदेश के इन आंकड़ों को देख लीजिए। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी को 71 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल के खाते में गई थी। तब मोदी की लहर में मायावती की पार्टी BSP का यूपी में सुपड़ा साफ हो गया था। समाजवादी पार्टी की जीत परिवार तक सिमट गई थी। क्या 2014 का नतीजा 2019 में दोहराया जाएगा या फिर बदल जाएगी यूपी की तस्वीर? इन्हीं सवालों को लेकर हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों का मूड जानने निकले हैं। लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाले असीम पांडे रियल एस्टेट कारोबारी हैं। बीते चुनाव में असीम ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी का काम अच्छा लग रहा है और 2019 में मोदी को वोट देने का मन बना लिया है। योगी सरकार जिस तरीके से डे बाय डे काम कर रही है और पहले दिन से बनने से लेकर जिस तरीके से काम कर रही है, और योगी जी का जो चेहरा था चुनाव के पहले, उस चेहरे में बहुत परिवर्तन है और वो जो है एक तरीके से राजधर्म निभाते हुए काम कर रहे हैं, राजधर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए योगी जी का जो है चेहरा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरीके से इनका कार्य चल रहा है। हजरतगंज इलाके में ट्रैवल एजेंट का काम करने वाले अभिनव बीजेपी को वोट करते रहे हैं। विकास के नाम पर फिर से मोदी को वोट देने का मन बना रखा है। बीजेपी को मैंने वोट दिया था और इस वजह से दिया था कि हम लोग का डेवलपमेंट, प्रदेश का डेवलपमेंट हो और आगे चल के मतलब बीजेपी जो कमियां हैं यहाँ पे प्रदेश में उसको पूरी करे।
बस इसी वजह से हमने वोट दिया था बीजेपी को। ये भी 19 में बीजेपी को ही वोट करेंगे कि जब 2014 में उन्होंने अच्छा काम किया इलेक्ट होने के बाद, 17 में अभी दिख ही रहा है योगी जी का यहाँ पे काम, तो 19 में तो फिर मोदी जी को लेके आना ही है। संगम नगरी इलाहाबाद में हमारी मुलाकात 60 साल की गृहिणी ममता द्विवेदी से हुई। ममता मोदी के कामकाज से इतनी प्रभावित हैं कि उनके सिवा किसी और को वोट देने का सवाल ही नहीं मानती। बिल्कुल सर, भाजपा को ही वोट करेंगे क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की मसीहा है, जो कहती है वो करती है। जैसे धन जन योजना और उज्ज्वला योजना, कितनी गरीब महिलाओं के यहाँ आज कनेक्शन आ गया है। हमारे बच्चे अच्छे से सब्जी खा पा रहे हैं, फल भी सस्ते हो रहे हैं, हम लोग खिला सकते हैं, दूध भी ठीक ही हो रहा है। तो इस भाजपा को ही हम वोट करेंगे। यहाँ की रहने वाली छात्रा दीपाली को मोदी की नीतियाँ तो पसंद हैं, लेकिन नेताओं के भड़काऊ बयान इन्हें पसंद नहीं। दीपाली कहती हैं इसलिए वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मुझे पार्टी के ज़्यादा काम पसंद नहीं आ रहे हैं। जितना मोदी जी ने कुछ चीज़ें अच्छी की हैं वो अप्रिशिएबल हैं, बट मैं मोदी जी को नहीं ब्लेम करूंगी, उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी काम किया है। इलाहाबाद में पान की दुकान पर हमें प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले विनय वर्मा मिले। बीजेपी को वोट देने के लिए इन्होंने जो दलील दी है उसे आप भी सुनिए। एक सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि जिस देश का राजा और मुख्यमंत्री अच्छे होते हैं उस देश की प्रजा खुश रहती है। तो हमारे देश में नरेंद्र मोदी और योगी जी जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हों तो हमारा दायित्व होता है कि ऐसे राजा और महाराजा को हम आगे बढ़ाने, और जिस तरह से कार्यशैली उनकी देखिए, उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी तरीके से चल रही है कि हम मजबूर हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें। अमेठी का मूड जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2014 की मोदी लहर में यहां से राहुल गांधी अपनी सीट निकालने में सफल रहे थे। लेकिन 2019 में क्या होगा इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की। ये लोग अमेठी में बदलाव चाहते हैं। अमेठी का जो विकास है वो बहुत पीछे चला गया है। राहुल गांधी जी ने यहाँ का जो विकास है वो रोक दिया है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं और लोगों की आशा एकदम खत्म हो चुकी है। इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को अब की बार वोट देकर के एक बार ऐसा कैंडिडेट यहाँ लाना चाहते हैं जिसकी वजह से हम लोग को एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। विकास का मुद्दा और दूसरी चीज, और किसी हर पार्टियों में निराशावादी सोच दिखती है, लेकिन सिर्फ भाजपा में ही आशावादी सोच दिखती है कि हाँ देश आगे बढ़ सकता है और हम लोग तरक्की कर सकते हैं। भ्रष्टाचार कम हो रहा है, मोदी जी ईमानदार हैं, योगी भी जी हैं, महिलाएं सुरक्षित निकल रही हैं, अब कानून व्यवस्था ठीक चल रहा है इस समय। मेरठ के चौराहे पर हमने 3 लोगों से बात की। यहाँ तीनों मोदी के फैन मिले। सीधी बात कहूँगा, एक बात कहूँगा, केवल बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी को वोट जाएगा हमारा। क्या सोच समझ के जाएगा बीजेपी को? बीजेपी जो काम कर रही है अपने, अभी बहुत सारे काम किए उन्होंने, गाय की हत्या रोकी है और कटन रोका है, ये सब देखते हुए बहुत ही बढ़िया किया काम। तो बीजेपी को जाना चाहिए वोट। दोबारा प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्यापार को बढ़ावा दिया है, ब्लैक मनी को खत्म करने की उनकी जो जंग चल रही है, जो इतना नोटबंदी करी, जो लोगों ने पैसा अपना गलत तरीके से कमाया हुआ है, ठीक है, जो गरीब आदमी की जो मेहनत की कमाई थी वो उन्हें नहीं मिल पाई। 2019 में वापसी मोदी को बिठाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल उन्हें बिठाना चाहेंगे जी। मुझे लगता है कि वो एक कंट्री को और बेहतर बना सकते हैं। यानी कि आपकी वोट बीजेपी को जाएगी? बीजेपी को जाएगी मेरी वोट। यहाँ हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि इस साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बीजेपी गठबंधन को 325 सीटें मिली और करीब 40% वोट। 47 सीट और 22% वोट के साथ समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। बीएसपी को भी 22% वोट मिले, लेकिन सीट महज 19 रह गई। 2014 में भी तीनों पार्टियों को कमोबेश इसी के आसपास वोट मिले थे। अब अगर 2019 के लिए कोई नया गठबंधन नहीं बनता तो फिर 2014 का आंकड़ा मोदी दोहरा सकते हैं। यानी यूपी का मूड मोदी के पक्ष में जाता दिख रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।